स्टूडेंट्स, एनडीए के इतिहास में मुझे नहीं लगता कि इससे दुखद घटना कोई हो सकती है। मैं बात कर रहा हूं प्रथम महाले की। ये पीछे आप देख रहे हैं, ये वही यंग कैडेट है जो नेशनल डिफेंस एकेडमी से महज 1 महीने बाद पास आउट होने वाला था। सोचिए कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में आना एक बहुत बच्चों का सपना होगा, है ना। उस सपने को ये पूरा कर चुका था। नेशनल डिफेंस एकेडमी से बाहर जाना और आईएमए को ज्वाइन करना, ये बहुत सारे कैडेट का सपना है। उसको भी ये ऑलमोस्ट करने वाला था पूरा, लेकिन अनफॉर्चुनेट, जिंदगी का कुछ पता नहीं है। तो इसीलिए इस बच्चे के साथ एक एक ऐसी घटना घटती है जिसका किसी को भी आइडिया नहीं था। चलिए बात करते हैं प्रथम महाले की। प्रथम महाले महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं, बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। इनके परिवार की मैं बात करूं तो बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार है। जिस परिवार ने ये सोचा कि हमारा बच्चा जो है अब फौज में नौकरी कर रहा है, फौज ने उसको अपना लिया है और फौज अब उस बच्चे को इस तरीके से निखारेगी जिस तरीके से कोई और मतलब निखरना बड़ा मुश्किल होता है अपने लेवल पे, है ना। तो ये जो परिवार था ये बहुत ही खुश था, बहुत प्राउड फील करता था। इसके 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 पिताजी बहुत प्राउड फील कर रहे थे, राइट। बट लाइफ इज अनसर्टेन, राइट। तो प्रथम महाले जो है महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं। इन्होंने एकेडमी को ज्वाइन किया था बच्चों 18 अप्रैल 2021 को। 18 अप्रैल 2021 को इन्होंने एकेडमी को ज्वाइन किया था। स्टूडेंट्स, मैं बताना चाहता हूं, ही वाज अबाउट टू पास हिज कंप्लीट कोर्स। 145 कोर्स से ताल्लुक रखते थे। नवंबर 2023 में इनका जो है पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स होने वाला था। अक्टूबर चल रहा है, 1 महीने बाद इनका पूरा कंप्लीट कोर्स होने वाला था, राइट। उसके बाद ये आईएमए जाते और आईएमए के बाद जो है सीधा ऑफिसर बन जाते, राइट। चलिए, तो होता क्या है, 16 अक्टूबर को इनका एक इंटर स्क्वाड्रन बॉक्सिंग कंपटीशन चल रहा था। प्रथम महाले एक नॉर्मल कैडेट नहीं थे, ही वाज एट अ गुड पोजीशन, अच्छे पोजीशन पे ओहदे पे थे। उस ओहदे का नाम क्या है बच्चों? स्क्वाड्रन कैडेट कैप्टन। स्क्वाड्रन कैडेट कैप्टन प्रथम महाले थे, राइट। तो बॉक्सिंग कंपटीशन चल रहा है, उसमें इन्होंने हिस्सा लिया। हिस्सा लेने के बाद इन्होंने जो है कंपटीशन को में पार्टिसिपेट करके जो है इनको क्या हुआ, ड्यूरिंग कंपटीशन ही इनको जो है हेड इंजरी होगी, यानी कि इनको पंच पड़ा इनके हेड के ऊपर। तो एक्सटर्नल ब्लीडिंग तो हुई, इंटरनल ब्लीडिंग भी हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ, इनको जो है कमांड हॉस्पिटल जो पुणे का है वहां पे एडमिट करा दिया गया। अब इनका 16 अक्टूबर इलाज चलना शुरू हुआ और धीरे 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 क्या हुआ, इलाज सक्सेसफुल नहीं हो पाया और इन्होंने अपनी अंतिम सांसें जो है हमारे सामने ली। तो स्टूडेंट्स, मैं यही कहना चाहता हूं कि अब ही इज नो मोर, अब ही इज नो मोर, बट ही इज अ फाइटर, ही इज अ फाइटर बिकॉज इन्होंने पहली बात तो है प्रूफ किया, तभी ये स्क्वाड्रन कैप्टन लीडर बने। आप जानते हैं ना इनको, मैंने अभी ये बताया कि ही वाज स्क्वाड्रन कैप्टन। तो ऑब्वियसली ही प्रूव्ड हिमसेल्फ कि भाई मैं एक सख्त, एक बहुत तगड़ा बंदा हूं, राइट। बट फॉर्चुनेट नहीं थे ये, अनफॉर्चुनेट थे। तो बच्चों, होता क्या है कि इनको इनकी डेथ का खबर इनको दे दी जाती है, इनके पेरेंट्स को दी जाती है। इनको पूरे सैन्य सम्मान के साथ जो है एक कैडेट जब जिसकी डेथ होती है उसको प्रॉपर जो सैन्य सम्मान दिया जाना चाहिए वो दिया गया। जो नेशनल डिफेंस एकेडमी के कमांडेंट है जिनका नाम क्या है, वाइस एडमिरल अजय कोचर, जो कि एवीएसएम है, एनएम है, जो कि कमांडेंट है एनडीए के, उन्होंने प्रॉपर इनको रिस्पेक्ट से विदा किया इनकी बॉडी को और इनके परिवार तक इनका जो है बॉडी पहुंचाया गया। अब मैं ये सोचता हूं कि मैं देखता हूं कि हर कोई इंक्लूडिंग अस आल्सो की परेशान हो रहे हैं कि ये देख के कि किस तरीके से ये नौजवान जो है, जो आगे हमारे देश में पता नहीं कितना कंट्रीब्यूट करता, कौन कौन से पाकिस्तानियों को खदेड़ता और चीनियों को भगाता और यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में पार्टिसिपेट करता, डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइजेस में पार्टिसिपेट करता, अपने चेस्ट के ऊपर जो है बढ़िया बढ़िया मेडल लगाता, लेकिन अब वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। चलो, ये चीजें तो हम सोचते हैं, लेकिन मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लगती है दैट इज कि इनके पेरेंट्स का क्या होगा। अगर आप पेरेंट्स की बात करें ना, तो पेरेंट्स, ये जो बच्चा जिस जगह से आता है, परिवार से आता है, वो बड़ा ही मध्यम वर्गीय परिवार है। और जो मध्यम वर्गीय परिवार होता है ना, उसकी बहुत ही ज्यादा इच्छाएं होती है, बहुत ही ज्यादा वो होती है ना, होप होती है कि वो कुछ नया करेगा, कुछ अच्छा करेगा। पिताजी नहीं कर पाए तो बेटे को पूरी अच्छी परवरिश देके बेटे को नेशनल डिफेंस एकेडमी में भेजा कि चलो बच्चा जो है, मेरा फौज ने बच्चे को अडॉप्ट कर लिया है, अब फौज उसको ऐसा ऐसा हीरा बनाएगी जो जो हीरा आगे कई सालों तक चमकता रहेगा। लेकिन पिताजी का जो वो सपना था वो नहीं रहा, पिताजी का वो सपना टूट गया।
तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस बच्चे का पूरा अपना योगदान रहा है, इस बच्चे ने जितना मेहनत करना था किया। मुझे लगता है कि ये बच्चा हमारा एक बहुत बड़ा एक आइडल है। आइडल इसलिए है क्योंकि इस बच्चे ने जो नेशनल डिफेंस एकेडमी में जिस ओहदे में था, उस ओहदे में पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी बात यह है कि हमें यहां से ये सीखना चाहिए कि आप जिंदगी को जिए, बहुत इंजॉय कीजिए, साथ ही साथ आपको ये भी इंश्योर करना है, क्योंकि लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल, बट एक चीज और इंश्योर करनी है जो आप पूरा ध्यान से सुनिएगा। दैट इज आपने एक चीज और इंश्योर करनी है कि भाई आपकी जो सबसे बड़ी खुशी होनी चाहिए वो आपके माँ बाप की खुशी होगी। और माँ बाप की खुशी होती है कि आप कुछ अच्छे पद पे चले जाए, अच्छे जगह पे चले जाए। तो आपने याद रखना है कि आपकी माँ बाप की खुशी है आपको अचीव होता हुआ देखने का, कि आपको कुछ सक्सेसफुल होता हुआ देखने का। तो उस सक्सेस को पाने वाली जो पूरी मेहनत है वो आप लगा दीजिए। समझ गए? आप जब पूरी मेहनत आप लगाएंगे, प्रोसेस के अंदर होंगे, तो वही प्रोसेस में छोटी छोटी जो अचीवमेंट होगी उससे आपने जीना है। राइट? तो चलिए इसी के साथ जो है, इसी मैसेज के साथ कि जिंदगी को जिए, बहुत बढ़िया चीज तरीके से जिए। और स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ी जो अचीवमेंट होती है, खुशी होती है, वो आपका लक्ष्य पूरा करना होता है। चलिए, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद स्टूडेंट्स।